हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसबी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करे हम देखते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है ये जानने के लिए आपको पॉलिनोमियल्स पता होनी चाहिए। तो लास्ट की ईयर में 9th स्टैंडर्ड में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती है, तो समझो कोई एक नंबर है, सपोज 3, इस तरह का एक नंबर है और उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पे x लिया है। तो इस तरह से ये जो टर्म बनी है, तो उसके साथ कोई भी नंबर या और भी कुछ एक्सप्रेशन हो या यहाँ पे या इस तरह से तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल के साथ जो एक टर्म बनी है इस तरह की, एक इसे क्या कहेंगे, हम एक सिंगल टर्म कहेंगे। और इन टर्म्स के साथ क्या होगा, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं तो इनके मेनली क्या दो टाइप्स होते हैं। तो इनके दो टाइप्स कौन से होते हैं, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो टाइप्स है जो मेनली आपको पता होने चाहिए, और भी टाइप्स है पर ये दो टाइप्स आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट टाइप क्या देखा है हमने, लीनियर पॉलिनोमियल, और सेकंड क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है तो उसमें क्या होता है, हम पॉलिनोमियल्स इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इस तरह से 3x + 2, तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x है। तो वेरिएबल यानी क्या कि जो भी A to Z के जो भी अल्फ़ाबेट्स है तो उसे हम इस तरह से नंबर के साथ जब लिखते हैं तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और इस नंबर को क्या कहते हैं, हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये हमने लास्ट के चैप्टर में भी देखा है। तो यहाँ पे ये जो A to Z के जो अल्फ़ाबेट्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, ये सपोज x है, तो ये x के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 1 है, या सपोज यहाँ पे x² लिया है, तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 3 है। तो यहाँ पे इस तरह से जो वेरिएबल x को क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। तो जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है तो वो डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि जब यहाँ पे 3x + 2 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो इसकी डिग्री क्या है, x वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है। तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 5x + 9, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी जो वेरिएबल की डिग्री है तो यहाँ पे 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और सेकंड टाइप क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड यानी कि क्या, 2। तो क्वाड का मीनिंग क्या है, 2। तो जो वेरिएबल्स होते हैं तो उनका जो पावर होता है यानी कि डिग्री जो होती है तो वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरह से 3x² + 2, तो यहाँ पे x वेरिएबल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है तो वो क्या, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है वेरिएबल की, 2 होती है। तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल x² + 3x - 5, तो इस तरह की ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है,
वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जब 0 से इक्वेट करेंगे, इस तरह से 0 को इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो जो इक्वेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंसेप्ट है तो इस तरह से है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है तो उन्हें जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसे हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे, हम जनरल फॉर्म कहेंगे। इसे हम जनरल फॉर्म कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी एक नंबर और उसके साथ जो वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 प्लस b, यानी कि कोई भी नंबर और उसके साथ वेरिएबल की पावर 1 प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर से, ए बी सी क्या है यहाँ पे रियल नंबर से। और यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, ए हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया यहाँ पे तो ये टर्म क्या होगी, 0 होगी x² की। तो अगर x² की टर्म 0 होगी तो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं रहेगी, वेरिएबल की डिग्री 2 नहीं रहेगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की 2 डिग्री होती है तो उसका कोएफिशिएंट हमें 0 नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है हमने। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं तो ये जानने के लिए हमें 3 रूल्स है। तो वो रूल कौन से है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे रूल्स कौन से है, तो रूल्स कौन से है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पे, जनरल फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी क्या, डिग्री क्या चाहिए वहाँ पे, डिग्री 2 चाहिए। यानी कि वेरिएबल की जो डिग्री है तो हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए। तो डिग्री 2 चाहिए, ये सेकंड रूल बन गया। और थर्ड रूल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं x, तो यहाँ पे वो वेरिएबल कौन क्या होना चाहिए, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि 1 वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे। तभी हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम जो भी इक्वेशन दिया गया है तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है। तो अब इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर
कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, और इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 5 है और c इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो और वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिंगल है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल दिया गया है, यानी कि जो x वेरिएबल दिया गया है तो ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पे डिग्री क्या है, इस डिग्री क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन की, तो हाईएस्ट डिग्री है 2। तो यहाँ पे डिग्री है 2। तो इस इक्वेशन को 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ इक्वेशन को, और वेरिएबल और डिग्री यहाँ पे हमें देखनी है कि वेरिएबल कौन सा होना, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इस तरह से हमें कंपेयर करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो 9y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है 9y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे 9y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का हमारा जनरल फॉर्म है। तो हेयर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे गिवन है। तो इक्वेशन है 9y स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू क्या है, डिग्री 2 है, और वेरिएबल सिंगल है, तो सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं डिसाइड करना है। और 2 क्वेश्चन हम देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में आपके गिवन है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज m क्यूब माइनस 5m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, -5, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या है, 4 है। बट यहाँ पे वेरिएबल भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सिंगल है। पर जो डिग्री है, तो डिग्री क्या है यहाँ पे, जो ये इक्वेशन है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है। तो हमें डिग्री क्या चाहिए, 2 चाहिए डिग्री। तो यहाँ पे ये डिग्री गिवन है 3। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सिंगल तो है पर यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये डिग्री 3 का इक्वेशन है, इसलिए ये इक्वेशन जो है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से हमें ये फाइंड करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन एक देखते हैं कि l+2 इंटू l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ये दो ब्रैकेट दिए गए हैं तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो l इंटू l माइनस 5 प्लस दिस 2 इंटू l माइनस 5। तो इस ब्रैकेट से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो l इंटू l प्लस 5 दिस प्लस 2 इंटू l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस l स्क्वेयर माइनस 5l प्लस 2l माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0। सो l स्क्वेयर दिस माइनस l माइनस 5l प्लस 2l वी गेट माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है और वेरिएबल जो है वो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट थी कि जो पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स से किस तरह से हम लीनियर और क्वाड्रेटिक कहेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरो के साथ इक्वेट करके जो इक्वेशन बनेगा उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है तो वो किस तरह से है और यहाँ पे हम किस तरह से जो गिवन इक्वेशन है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो जो रूल्स थे वो भी हमने देखे। तो इस तरह से हमने आज जो बेसिक कंसेप्ट थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो वो कंप्लीट की है। तो आगे हमें एक मेन पॉइंट पढ़ना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।